बिहार में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। भागलपुर जिले में अपराधियों ने चावल कारोबारी से 5 लाख रुपए लूट लिए। इस लूटपाट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जिले के ललमटिया थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर पिपरपाती के पास बुधवार को दिन दहाड़े 11 बजे बाइक से आए 3 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने चावल व्यवसायी से 5 लाख लूट लिए। गोलदार पट्टी निवासी गौतम भगत से उनके दुकान पर लूट हुई है। दुकान मालिक के मुताबिक 3 नकाबपोश बदमाश जबरन उनके दुकान पर आ धमके और हालचाल पूछकर बैग में रखा 5 लाख लूट कर भाग गए। बदमाशों ने जरा भी हिलने तक का मौका नहीं दिया। जाते जाते बदमाशों ने हथियार तान कर धमकी दी, यदि पुलिस केस करोगे तो घर पर चढ़कर गोली मार देंगे। स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हम देखे कि 3 आदमी मोटरसाइकिल से आया, आ करके सीधा दुकान घुसा। हम बैठे हुए थे, भगत जी हम लोग गप कर रहे थे। सामान निकाला, ऐसे सटाया, बैग लेकर के वो बैठा। कितने लोग से थे? 3 आदमी। तीनों के पास हथियार था क्या? एक ही खला था, दो मोटर में एक निकला था। क्या वो नकाबपोश था या नकाब था, गमछी बांध हुआ। किनके यहाँ हुआ है? गौतम भगत। गौतम भगत। क्या चीज़ के दुकान है इनका? चावल का दुकान है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुन्ना है। मुन्ना मुन्ना। घर? साजंगी। 3 ठो बाइक सवार आया, मुंह में पट्टी बंधा हुआ था और कुछ कट्टा टाइप का थ्रिनर जो हो नहीं जानते हैं, वो सटाया और बैग में हमारा 5 लाख रुपया था, वो लेकर के चला गया। कितने बजे हुआ ये घटना? 5 मिनट कम था 11 बजने में। कितने लोग थे? 3 लोग थे। तीनों के पास क्या हथियार था? हाँ, तीनों के पास है जी। क्या कहा आपको? बोला चाचा क्या हाल है, उसके बाद जो है बोला हमको बैग दे दो तो गोली मार देंगे। क्या आप पहचानते हो? नहीं पहचानते नहीं, पूरा मुंह में वो गमछी बांधा हुआ था। पूरी घटनाक्रम की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। घटना की सूचना पर ललमटिया पुलिस के साथ सिटी एसपी भागलपुर रामदास, सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार मौके पर पहुंचे और जगह जगह लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर जल्द घटना के उद्भेदन की बात कही। एसपी ने बताया कि ललमटिया थाना क्षेत्र के पिपरपाती स्थित एक चावल व्यवसायी के दुकान से 5 लाख की लूट की बात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध बदमाशों को देखा भी गया है। जल्द उसकी पहचान कर सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या कुछ कहना है सिटी एसपी का, सुनिए। देखिए, इधर ललमटिया थाना अंतर्गत है, पिपरपाती खालिस्तान में एक प्राची स्टोर है। ये चावल की दुकान है। उस दुकान पे अज्ञात 3 व्यक्तियों को द्वारा लूट का बारे में बता रहे हैं। अभी इसमें जांच शुरू की है। जल्दी से जल्दी इसमें उद्भेदन करना। तीन अज्ञात व्यक्ति के बारे में लूट का बात बता रहे हैं। राशि कितना है सर? पैसा कितना? ये 5 लाख का रुपया बता रहे हैं। थाने से 200 मीटर दूरी पर। हाँ, 200 मीटर दूरी है। सो ये घटना अभी जांच कर रहा हूँ। अभी जल्दी से जल्दी उद्भेदन होगा। ठीक। सुना आपने सिटी एसपी भागलपुर के रामदास को। उधर गया में सुबह माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने भारत माइक्रो फाइनेंस कंपनी से तकरीबन 5 लाख रुपए की लूट ले गए। शोर मचाने पर अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मार दी। पूरा मामला बुनियादगंज थाना अंतर्गत खंजाहपुर की है, जहां निजी माइक्रो फाइनेंस बैंक आरबीएम फ्यूचर निधि के दफ्तर को निशाना बनाते हुए रुपए की लूट हो गई है। लूट कर भाग रहे अपराधियों ने 3 को गोली मारी। जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह करीब 10 बजे आधा दर्जन से अधिक की संख्या में अपराधी पहुंचे थे। सभी हथियार से लैस थे। अपराधियों ने आईबीएम फ्यूचर निधि के दफ्तर में घुसते ही सभी कर्मियों को हथियार के बल पर कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेकर उनके मुंह पर टेप चिपका दिया। वहीं जब अपराधी भागने लगे तो कुछ लोगों ने शोर मचा दिया। उसके बाद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 को गोली लग गई है। वहीं 2 अन्य की भी गोलीबारी होने की अफरा तफरी में चोट लगने से घायल हो गए। इस घटना में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर रणविजय शर्मा भी घायल हो गए हैं। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारी का, आप खुद सुनिए। देखिए, आज बुनियादगंज थाना क्षेत्र के खंजहानपुर से टेउसा रोड में एक जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो आज सुबह सुबह जब ओपन हुआ था तो उसमें कुछ जो अपराधी वहाँ पर घुसे थे और वहाँ पर उनके द्वारा लूटपाट करने का प्रयास किया गया है। और फिर जब इसका विरोध किया गया है तो उनके द्वारा गोली भी चलाया गया है। लेकिन सभी लोग इसमें अभी खतरे से बाहर हैं और सीसीटीवी फुटेज हम लोग को प्राप्त हुआ है और बेहतर सीसीटीवी फुटेज हम लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो प्राप्त हुआ है उससे कुछ स्पष्टता आई है
और उसके आधार पे इस मामले में जो भी अपराधी शामिल है उन सभी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। इसमें SIT बनाया गया है और अभी आप स्वयं देख रहे होंगे कि सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी लगातार जब से सूचना मिली है तब से यहाँ पर घटनास्थल पर कैंप करके और इसमें अभी तक जो जानकारी है अभी उसको हम लोग डिटेल ले लेते हैं, लेकिन हमको लगता है कि 3 जो वहाँ पे थे और एक शायद ऊपर छत पे महिला थी उनको उसका छर्रा लगा है, इस टाइप की बात बताई जा रही है। तो 3 को लगा है और एक को छर्रा लगा है, तो लेकिन सभी लोग खतरे से बाहर हैं। और इस मामले में जो CCTV फुटेज और अग्रतर जो भी अनुसंधान के क्रम में जो भी तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पे जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जो वहाँ पे जैसे गोली जो चला था उससे खोखे बरामद हुआ है और इसमें आगे का अनुसंधान किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसमें अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। वहीं लूट का लाइव वीडियो सामने आ गया है जिसमें अपराधी दिख रहे हैं। CCTV में साफ दिख रहा है कि कुछ अपराधी अपने चेहरे को ढक कर रखे हैं तो कुछ अपराधी ऐसे ही हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में रहे सभी दराज को अपराधी खंगाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख के आसपास कैश की लूट हुई है। हालांकि कितने कैश की लूट हुई है ये अभी आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं किया जा सका है। घटना की जानकारी के बाद गया SSP आशीष भारती मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। SSP ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और SIT गठित कर दी है। SSP के द्वारा खुद इस घटना के बाद माइक्रो फाइनेंस बैंक और नजदीकी दुकानों में लगे CCTV का भी अवलोकन किया गया। पुलिस मामले के खुलासे में जुट गई है और अपराधियों की तलाश कर रही है। स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। खंजाहापुर में घटना हुआ, रणविजय प्रसाद के बैंक में नौकरी से पैसा लूटा गया है। कितने की संख्या में लोग आए? वो लोग 5 को लगभग थे सर। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ कान पर पिस्तौल लगे हुआ था, अब पैसा मांग रहा था, गाला के चाबी मांग रहा था, ऐसा मांग रहा था। आप कैसे रहते? नहीं, कैसे बैठे रहते सर, वही ध्यान कैसे मिलते थे, लूट में रहते थे। हाँ, क्या डिमांड कर रहे थे? वो पैसा तो मांग रहे थे, पैसा नहीं है, गुजारा स्टाफ में था, हम अभी किए हैं। कितनी बजे की घटना? लगभग 10 साढ़े 10 बजे हटेंगे। 10 साढ़े 10। उसके बाद अभी प्रशासन आई है, देख रही है क्या आ रही है? क्या चीज? प्रशासन आई है, जांच करेगा। हाँ, जांच कर रही है। CCTV कैमरे भी लगे हैं? हाँ, लगे हुए हैं। कितने कैमरे लगे? 6-7 को तो लगा हुआ है, चेक किए हैं। काट दिया था ना? तारे को, हाँ, लास्ट में तार काट दिया है उसे। जो भी अभी मूवमेंट तो आया होगा CCTV? हाँ, चेक हो गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। कहाँ रहते? खंजाहापुर रहते हैं सर। बैंक सुना आपने। भागलपुर से अजय और गया से मनीष की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।